डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कुछ इश्यू रहेगा उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए ताकि हम जो है लाइव क्लास जल्द से जल्द ले आ सकें। हम लोग पिछली क्लास में जो है अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है समाप्त हो गया है। आज से हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाला रैखिक समीकरण, दो चरवाला रैखिक समीकरण। दो चरवाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरवाहे रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग क्या देख रहे थे, वहाँ सिर्फ क्या होता था, सिर्फ एक वेरिएबल होता था, एक चर होता था। लेकिन ये जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पर दो चर होंगे, कोई भी दो चर होगा, जैसे एक्स वाई होगा, ए बी सी होगा, पी क्यू आर होगा, पी क्यू होगा, इस तरह से होगा, वाई जेड होगा, इस तरह से। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए, अगर जैसे कहा जाए कि राम और श्याम दोनों को मिला करके जो उनकी आय है, सपोज 1400 रुपये है। राम और श्याम की जो आय है, आय मतलब उनकी जो आमदनी है, इनकम है, वो जो है 1400 रुपये है। अगर इस तरह से कहा जाए तो हमें क्या है, मालूम नहीं है कि राम की आय कितना है और श्याम का आय कितना है, इस तरह हमको पता नहीं है। तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं, सपोज दैट जैसे राम की जो आय है क्या हम लोग मान लेते हैं x रुपये है, x रुपये। और जैसे श्याम की आय क्या है, सपोज दैट y रुपये हम लोग मान ले रहे हैं, इस तरह से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम और श्याम दोनों की जो आय है वो किसके बराबर है, 1400 रुपये के बराबर है। इसका सेंस ये है, राम की आय कितनी है, x रुपये है, और श्याम की जो आय है y रुपये है, और दोनों मिलाकर कितना है, 1400 रुपये है। इसको अगर इक्वेशन लिखना हो, समीकरण लिखना हो, तो कैसे हम लिखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, इसको लिखें क्या, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 1400 रुपये, इस तरह से। यानी राम की आय और उसी में किसका, श्याम की आय, दोनों को जोड़ करके कितना हो रहा है, 1400 रुपये। यानी राम की आय और श्याम की आय को मिला करके 1400 रुपये हो रहा है। इक्वेशन में अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1400 रुपये। अब यहाँ देखिए, ये जो समीकरण बन रहा है, इस समीकरण क्या है, दो वेरिएबल है, दो चर है। एक चर क्या है, एक्स है, दूसरा चर क्या है, वाई है। तो इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस तरह समीकरण हम क्या कहते हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण। अब वहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे हम लोग पढ़े थे कि ऐसा समीकरण जिसमें एक चर प्रयोग किया गया हो, और उस जो चर प्रयोग किया गया है उसकी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चरवाहे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसी तरह ये भी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों, और जो चर प्रयोग किए गए हैं उनकी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही तो उस समीकरण हम क्या कहेंगे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर, जैसे इस समीकरण देखिए, दो चर प्रयोग किए गए हैं। पहला चर क्या है, x है, दूसरा चर क्या है, y है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा गया, 1 माना जाता है। अब इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा गया, 1 माना जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, जो x और y जो चर हैं, दो चर हैं,
इन चर की जो घातें हैं मैक्सिमम नहीं, अधिकतम घात कितनी है, 1 है। अधिकतम घात कितनी है, 1 है। और अधिकतम घात 1 है और 2 चर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए क्या इसको कहेंगे कि दो चर रैखिक समीकरण। फिर समझिए, ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर प्रयोग किए गए हों और जो चर प्रयोग किए गए हैं उनकी जो मैक्सिमम घात होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है, 2 चर रैखिक समीकरण। यहाँ पर 2 चर प्रयोग किए गए हैं और दोनों चरों की जो है मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 1 है। कुछ नहीं लिखा गया, 1 माना जाता है, 1 माना जाता है। तो मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है दोनों चर का, और 2 चर प्रयोग किए गए। तो इस तरह जो समीकरण होते हैं क्या होते हैं, 2 चर रैखिक समीकरण, इस तरह से। और जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए 5x + 2y = 8, इस तरह से 5x + 2y = 8। आप यहाँ पर देखिए, आप ये पहला चर क्या है, x है, दूसरा चर क्या है, y है, और पहले चर की घात कितनी है, अधिकतम 1 है, और दूसरे चर की है अधिकतम घात कितनी है, 1 है। कुछ नहीं घात लिखा जाता है, 1 माना जाता है ना। तो पहले चर की मैक्सिमम घात 1, दूसरे चर की मैक्सिमम घात 1। और इस समीकरण कितने चर प्रयोग किए गए हैं, 2 चर प्रयोग किए गए हैं। तो इस कंडीशन क्या होगा, ये जो समीकरण बन रहा है क्या, 2 चर रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर से एक बार देख लीजिए, 5x + 2y = 8 है। इसमें कितने चर प्रयोग किए गए हैं, 2 चर प्रयोग किए गए हैं, और जो दोनों चर प्रयोग किए गए हैं उनकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, 1 माना जाता है। y पर कुछ घात नहीं लिखी गई, इसका मतलब कितनी घात है, 1 है। तो कहने का मतलब जो प्रयोग इसमें वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं इस समीकरण में, उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है। और इस समीकरण कितने वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं, 2 वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है कि ये समीकरण जो है इसमें जो प्रयोग किया गया है वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम घातें कितनी हैं, 1 है। इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर रैखिक समीकरण कहते हैं। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे देखिए 4x + 7y = 9, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर पहला वेरिएबल क्या है, x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, और दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, 2 चर रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरह से ये 2 चर रैखिक समीकरण है। तो अब हम लोग जो है 2 चर रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो आइए इसको और देखें। जैसे इसका जनरल फार्मूला हम लोग लिखते हैं, जैसे या जनरल इक्वेशन लिखते हैं, जनरल समीकरण। जैसे देखिए 2 चर रैखिक समीकरण का जो है जनरल इक्वेशन, जैसे देखिए ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। अब ये क्या है, जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या है, जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी ये 2 चर रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण है। ax + by + c = 0, ये क्या है, जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी जनरल इक्वेशन, कौन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है समीकरण, यानी इन 2 चर रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण है। इस तरह से ये जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ आप देखेंगे ये क्या है, एक यहाँ पर ये क्या है, x का कोफिशिएंट है, यानी x का गुणांक है। b क्या है, y का कोफिशिएंट, यानी y का गुणांक है। c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। इस तरह से। और ये जो a b c जो ये नंबर्स रहेंगी, ए बी और सी जो नंबर रहेगी, जो संख्याएं रहेंगी, ये संख्याएं क्या रहेंगी, रियल नंबर रहेंगी, यानी वास्तविक संख्याएं। अब जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे वहाँ हम रियल नंबर बताएंगे। रियल नंबर का सेंस ये है कि ऐसी संख्याएं जिनका जो है कुछ वास्तविक रियल वैल्यू निकले। अर्थात यहाँ पर ये समझिए, खाली इमेजरी नंबर छोड़कर, यानी काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएँ क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएँ होती हैं। उसमें जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएँ हैं, यानी रियल नंबर है। वे है
फिर समझिए ये जनरल इक्वेशन किसका है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी फॉर्म जो है समीकरण रहता है दो चरवाहे रैखिक समीकरण। तो ये क्या है, ए यहाँ पर क्या है, यस का कोफिशिएंट यानी यस का गुणांक है, बी यहाँ पर क्या है, वाई का गुणांक है, सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ए बी सी क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे यानी वास्तविक संख्याएं रहेंगी। इस तरह से हमें उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा होगा। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यस की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। और इस समीकरण कितने वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं, 2 वेरिएबल, यानी पहला वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल क्या है, वाई है। 2 वेरिएबल प्रयोग किए गए और दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। और इसलिए क्या है, ये समीकरण जो है क्या है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण है। यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन है, यानी व्यापक समीकरण है। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण है। इसको आप नोट कर लीजिए। ए यहाँ पर यस का कोफिशिएंट है यानी यस का गुणांक है। बी जो है वाई का कोफिशिएंट है यानी वाई का गुणांक जो है क्या है, बी है। सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, नियतांक है। इस तरह से आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे देखिए निम्नलिखित समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए। जीरो के रूप में लिखिए तथा प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है। इस तरह से दूसरा जैसे इक्वेशन है x माइनस 4 इक्वल टू रूट 3y, इस तरह से है। अब तीसरा जैसे देखिए, सॉरी 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, इस तरह से। और जैसे देखिए चौथा जो इक्वेशन है, इस तरह देखिए 2x इक्वल टू y, इस तरह से। ये जो है अलग अलग इक्वेशन दिए गए हैं, यानी अलग अलग समीकरण दिए गए हैं। इसको हमको किस फॉर्म लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म लिखना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म लिखने पर ए बी और सी की क्या हमको क्या ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। जितने समीकरण दिए गए हैं सभी को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म लिखना है और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही करना है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर
पहला समीकरण जैसे देखिए, अब देखिए ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे इस तरह से नहीं है, तो आप इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी फार्म बना लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा 2x प्लस 3y और -4, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतर आप कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो उधर प्लस है, अब इधर आ जाए क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्या हो जाए, ax प्लस बी वाई और मतलब कि प्लस सी फार्म हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी फार्म हो गया। अब यहाँ आप देखिए, जैसे देखिए यहाँ प्लस सी है ना, अब यहाँ पे जैसे देखिए ए सी सपोज दैट ए है, यहाँ प्लस आप लगा सकते हैं इस तरह से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यानी सी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन में यहाँ क्या है, जो सी है यहाँ पर, यहाँ सी क्या है, -4 है, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, -4 है, इस तरह से। अब ए और बी और सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए ए क्या होता है, यस का कोएफिशिएंट, ए को जो वैल्यू होती है यस कोएफिशिएंट, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। जैसे यहाँ पे देखिए एक वैल्यू क्या है, यक्स का गुणांक है, उसी तरह जो है यहाँ भी जो यक्स गुणांक होगा ये होगा, यानी ए बराबर यहाँ क्या हो गया 2, और बी बराबर क्या होता है, बी मतलब वाई का गुणांक यानी वाई का कोएफिशिएंट, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू यहाँ क्या है, -4 है, सी इक्वल टू -4 है, इस तरह से नोट करना, हम नोट कर लीजिए। दूसरा वाला जैसे देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए x -4 इक्वल टू √3y है। अब इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी फार्म आप लिख लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, x, अब इधर √3y है, इधर आए क्या है, -√3y, -√3y -4 इक्वल टू 0, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब एक वैल्यू क्या होता है, x का गुणांक, यहाँ पे x गुणांक क्या है, कुछ नहीं लिखा गया है, 1 हम लिख सकते हैं, यानी 1 इंटू x लिखा जा सकता है, 1 इंटू x, और y गुणांक कितना है, -√3 है, और c वैल्यू कितनी है, -4 है, इस तरह से। तो a के बराबर क्या हो जाएगी, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3, चूँकि ax प्लस बी वाई प्लस सी हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो a क्या होता है, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 लिखिए। अब y क्या, b क्या होता है, y का गुणांक, यहाँ पर जो है b जो क्या है, y का गुणांक है। अब यहाँ y गुणांक कितना है, -√3 है, -√3, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -4 है, तो c की वैल्यू क्या करेंगे, -4 रखेंगे, इस तरह से। इसको नोट कर लीजिए। तीसरा देखिए, जैसे अब देखिए, अब इसको हम लोग जो है उस साइड ले जा सकते हैं। अब क्या हो जाएगी, अब उस साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x -3y -4, इस तरह से, ऐसे। अब इसको आप अगर उल्टा लग रहा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x -3y -4 इक्वल टू 0, इस तरह से। अब यहाँ देखिए किसके फार्म होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म हो गया। अब ये क्या होता है, यस का गुणांक, यस गुणांक यहाँ क्या है, 5 है, 5 लिख लीजिए, a इक्वल टू कितना है, 5 हो गया। b क्या होता है, y का गुणांक, b यहाँ पे क्या है, -3 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। c प्लस सी, अब यहाँ c क्या है, -4 है, c इक्वल टू -4, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से हम लोग तुलना कर रहे हैं।
तो यस का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, ए होता है। ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट कितना 5 है, 5 हम लिखा। और बी क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट यहाँ कितना है -3 है, -3 लिखेंगे। सी को, सी क्या है, सी देखिए यहाँ पर क्या है -4 है, -4 हम लोग लिखा है। इस तरह से ये हो गया। इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए ए क्या है 2x इक्वल टू वाई है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई। और यहाँ पर कह रहे हैं सी इक्वल टू क्या है, सपोज दैट 0 है, इक्वल टू 0 यहाँ पे सी कुछ नहीं है 0 आप लिख सकते हैं, चाहे प्लस लगा के चाहे साइन माइनस लगा के लिख सकते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। यानी यहाँ कहने का सेंस क्या है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी फार्म हो गया। अब एक वैल्यू यहाँ क्या होगी, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2 है, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाता है, यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 इंटू वाई लिख सकते हैं इसको। y को हम लिख सकते हैं 1 इंटू वाई, यानी y का कोफिशिएंट कितना हुआ 1, और लेकिन माइनस लगा तो माइनस लगा के लिखेंगे, यानी b इक्वल टू -1 इस तरह से। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0 इस तरह से। हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा हो ज़रूर। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे लिखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। इस तरह से निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। जैसे पहला देखिए, पहला जैसे है y इक्वल टू 5 जैसे है, इस तरह से y इक्वल टू -5 जैसे, y इक्वल टू जैसे 2 है, इस तरह से। जैसे देखिए ये दूसरा है, तीसरा क्या है, जैसे 2x इक्वल टू 3 है, इस तरह से। चौथा जैसे देखिए 5y इक्वल टू 2 है, इस तरह से। इस तरह से दिए गए हैं स्टेटमेंट। अब इनको जो है हम लोग क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यक्त करना है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखना है। y इक्वल टू -5 दिया है, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग क्या पढ़े हैं, जैसे क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी फार्म हम लोग लिखना है, इसी फार्म में इन सब लिखना है। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। तो क्या क्या दिए गए हैं, पहला जैसे दिया गया है क्या y इक्वल टू -5, y इक्वल टू दूसरा दिया गया है क्या 2, तीसरा दिया गया है जैसे 2x इक्वल टू 3, और 5y इक्वल टू 2 दिया गया है, यानी चौथा इस तरह से दिया गया है। तो इन सब को अलग अलग जो है जो दिए गए हैं उनको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म लिखना है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण फार्म लिखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे
अब यहाँ देखिए पहला जैसे देखिए y इक्वल टू कितना दिया गया है -5, y इक्वल टू -5 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए AC जैसे देखिए अगर हम इसको y अगर माइनस उधर ले लें क्या हो जाएगा, y माइनस इधर आ जाएगा क्या है प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन अभी क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म होना चाहिए, तो by वाला फार्म आ गया, by वाला फार्म आ गया, c भी आ गया, लेकिन ये ax वाला फार्म नहीं आ रहा। तो ax वाला हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये x नहीं है, x क्यों नहीं रहा होगा, इसका मतलब ये f का जो कोफिशिएंट रहा होगा वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। x का जब x का जो है कोफिशिएंट जो गुणांक रहा होगा 0 रहा होगा। जब 0 का गुणा करेंगे x में तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसीलिए क्या है यहाँ x वाला नहीं है, तो उसको हम लोग लिख ले रहे हैं। जैसे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 0 गुणे x और प्लस y। अब यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट कितना होगा, कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे y, यानी 1 इंटू y, इस तरह से। नीचे आप देख लीजिए फिर से, कहने का मतलब इसको हम लिख रहे हैं इसी को y इक्वल टू -5 को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है 0 इंटू x प्लस 1 इंटू y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म हो गया। यानी यहाँ a इक्वल टू क्या है, 0 है, a इक्वल टू 0 है, और 0 के जब मल्टीप्लाई f करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए क्या है यहाँ पर इस जो इक्वेशन दिया गया है उसमें क्या है, x का जो वेरिएबल है वो नहीं दिया गया है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट कितना है 0 है। 0 मल्टीप्लाई करेंगे जब x में तो उसकी वैल्यू 0 हो गई थी, इसीलिए नहीं दे रहा था वहाँ पर x का जो है पद नहीं दे रहा था। इसका मतलब क्या हो, ये क्या 0 इंटू x होगा। अब यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं दिया गया, 1 माना जाता है, यानी 1 इंटू y इसको लिख सकते हैं। और प्लस c इक्वल टू, प्लस c मतलब 5 क्या है यहाँ c है, c इक्वल टू यहाँ क्या है 5 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 5, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फार्म हो गया है। अब देखिए जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a क्या है यहाँ पर 0, b कितना है 1 है, c कितना है 5 है, इक्वल टू 0, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फार्म है, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण फार्म है। यही इसी तरह लिखा जाएगा, यानी जो पहला स्टेटमेंट या पहला जो इक्वेशन दिया गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म हो गया, अर्थात दो चरवाहे रैखिक समीकरण फार्म हो गया है इस तरह से। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। जैसे देखिए दूसरा वाला y इक्वल टू दिया गया है 2 ऐसे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर y, अब 2 इधर आ जाए क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, y -2 इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन अभी क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म अभी नहीं बना है, हम लोग को इसी फार्म बनाना है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण फार्म में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x वाला पद नहीं दिया गया, x वाला पद यह नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है x का जो कोफिशिएंट रहा होगा क्या रहा होगा 0 रहा होगा, और 0 को जब x मल्टीप्लाई किया गया तो उस वाले पद की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यानी कहने का सेंस यहाँ पर ये है 0 इंटू x और प्लस, अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा गया, 1 माना जाता है, तो यानी 1 इंटू y है -2 इक्वल टू 0, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म हो गया। यहाँ पर a इक्वल टू कितना है 0, b इक्वल टू कितना है 1, c इक्वल टू कितना है -2। जैसे अगर यहाँ पर कोई पूछे ये क्या है, a इक्वल टू कितना है 0 और b इक्वल टू कितना है 1, c इक्वल टू कितना है 5, इस तरह से। इसी तरह यहाँ पर a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू कितना है 1, c इक्वल टू कितना है -2, इस तरह से। ये आप लोग समझ में आ रहा होगा इस तरह से।
जैसे तीसरा वाला जैसे देखिए ए, तीसरा जैसे क्या है 2x इक्वल टू 3 है, 2x इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2x और यहाँ पर क्या करेंगे -3 इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। 2x - 3 इक्वल टू 0 यानी -3 इधर लाए जो है ट्रांसपोज हम लोग कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, 3 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए y वाला पद नहीं है, y वाला पद नहीं, इसका मतलब क्या y का जो कोफिशिएंट है b यानी b क्या है 0 है। तो जब 0 रहेगा तो b के जब b 0 है, b का जब मल्टीप्लाई जब y में करेंगे यानी 0 को मल्टीप्लाई जब y में करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी वो पद क्या हो गया 0 हो गया, y वाला पद 0 हो गया, इसीलिए यहाँ पर y वाला पद नहीं है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं +0 इंटू वाई इस तरह से, यानी 2x + 0 इंटू वाई -3 इक्वल टू 0 किसके फार्म हो गया ax + by + c इक्वल टू 0 फार्म हो गया, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण फार्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए जैसे a बराबर क्या हो गया 2 और b बराबर क्या हो गया 0 और c बराबर कितना है -3, इस तरह से c बराबर -3 इस तरह से है। और जैसे देखिए चौथा जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए 5y इक्वल टू 2 दिया गया है। अब इसको हमको किस फार्म बनाना है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण फार्म बनाना है, ax + by + c इक्वल टू 0 फार्म बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे देखिए अब x वाला पद नहीं है, x वाला पद नहीं रहने का मतलब क्या कि ये जो x का कोफिशिएंट है यानी ये जो है ये क्या है 0 है। अब 0 को मल्टीप्लाई जब x करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, अर्थात वो वाला x वाला पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं 0 इंटू x और प्लस 5y, अब इधर 2 इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा किस फार्म हो गया ax + by + c इक्वल टू 0 फार्म हो गया, ax + by मतलब ax + by + c इक्वल टू 0 फार्म हो गया। अगर इसे कंपेरिजन कर लीजिए, जो जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, जो जनरल इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है उससे आप कंपेरिजन करिए, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो दिया गया है व्यापक समीकरण उससे आप तुलना कर लीजिए। a इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा a इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 0, b इक्वल टू क्या हो जाएगा b मतलब y का कोफिशिएंट, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा c इक्वल टू -2, इस तरह से ऐसे उसी से तुलना करना है। जैसे अब यहाँ देखिए यस का जो कोफिशिएंट है ये है यानी +a, कुछ नहीं लिखा है +a, b की जो कोफिशिएंट कितना है +b और c क्या है +c है। उसी तरह उसी जब तुलना करेंगे तो एक वैल्यू जो निकल कर आएगी क्या आएगी एक मतलब क्या है यस का कोफिशिएंट क्या है 0 है। अब b का y का कोफिशिएंट कितना है 5 है, यानी b की वैल्यू कितना है 5 है और c इक्वल टू क्या है यहाँ पर -2 है, c इक्वल टू -2 इस तरह से। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, आप नोट कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमसे जुड़िए जो है, ताकि जो है लाइव क्लास हम लोग जल्द से जल्द ले आ सकें। और जो भी इशू रहेगा उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।